ओम शांति। 15/11/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, विकारों का दान देने के बाद भी याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी। जितना जितना हम बाबा को याद करेंगे, हमारी आत्मा 24 कैरेट गोल्ड की तरह चमकने लगेगी। प्रश्न है, तख्त नशीन बनने व रुद्रमाला में पिरोने की विधि क्या है? उत्तर है, बाप समान दुख हरता सुख करता बनो, सभी पर ज्ञान जल छिड़कने का व शीतल बनाने की सेवा करो, किसी को भी दुख नहीं दो, कोई भी विकर्म नहीं करो, अच्छे मैनर्स धारण करो, अपना टाइम बाप की याद में सफल करो, तो बाप के दिल तख्त नशीन रुद्रमाला में पिरोए जाएंगे। क्या कहते बाबा? रुद्रमाला में पिरोने का क्या क्या विधि है? रुद्रमाला में पिरोने की, अपना टाइम बाप की याद में सफल करो, तो बाप के दिल तख्त नशीन बन रुद्रमाला में पिरोए जाएंगे। अगर कोई अपना टाइम वेस्ट करता है तो मुफ्त में अपना पद भ्रष्ट करता है। झूठ बोलना, भूल करके छिपाना, किसी की दिल को दुखाना, ये सब पाप है। देखो, पहले हम पाप की विधि क्या समझते थे? किसी का मर्डर करना या कोई बहुत बड़ी चोरी करना। बाबा तो देखो छोटी छोटी बातों में कहते हैं कि झूठ बोलना, भूल करके बाबा से छिपाना, किसी की दिल को सिर्फ दुखाना, ये भी पाप है, जिसका 100 गुना दंड मिलता है। बाबा कहते ना 100 गुना सजा मिलेगी। तो बाबा कहते रुद्रमाला में पिरोना है तो ये सब आदतें बंद करनी पड़ेगी। बाबा की याद में अपना टाइम सफल करना पड़ेगा। गीत है, न वो हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। यह है गोपिकाओं के गीत। कौन सी गोपिकाएं? यह है प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली। फिर इसको कहा जाता है गोपी वल्लभ, अर्थात बाप के गोप गोपियां। बाकी वह सब कहानियां हैं। कहानियों में दिखाते ना, गोपी कृष्ण की मुरली सुनने के लिए भाग भाग कर आती थी, लेकिन हम गोपिकाएं बाबा की मुरली सुनने के लिए हम भाग भाग के आते हैं। बाबा से हम जुदा नहीं रह सकते। ये तो समझने की बात है कि बरोबर जब तुम ईश्वर के बनते हो तो असुरी विकारी संप्रदाय दुश्मन बनते हैं। हंस और बगुले इकट्ठे रह न सके। हम कौन है? हंस है। बगुले जो होते हैं वो करोड़ों है दुनिया में। बगुले मतलब जो भगवान से विपरीत बुद्धि है, असुरी संस्कार वाले हैं। बाबा कहते हंस और बगुले इकट्ठे रह नहीं सकते। हंस थोड़े होते हैं, बगुले तो बहुत है, करोड़ों के अंदाज में है। तुमको तो ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। इसका गायन भी है, ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र रहो। हाँ, विघ्न तो बहुत पड़ेंगे। पवित्रता अपनाएंगे तो बाबा कहते विघ्न तो बहुत पड़ेंगे। फिर भी बाबा की श्रीमत पर चलना है, क्योंकि रावण ने हमको क्या बना दिया? कौड़ी जैसा बना दिया ना। भारत को भी कौड़ी जैसा बना दिया। बाप बैठकर कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। कर्म जो हम करते हैं, अकर्म वो सतयुग में होते हैं, जिसका पाप का भी खाता नहीं बनता है और पुण्य का भी खाता नहीं बनता है। और विकर्म जिसका पाप का ही खाता बनता है। ये गुह्य गति बाबा आकर हमको समझाते हैं। कर्म अकर्म और विकर्म। रावण राज्य में तो कोई कितना भी दान पुण्य करे, जब तब करे, नीचे ही उतरना है। कोई पुण्य का खाता जमा नहीं होता। भगवान से कोई मिल नहीं सकता। कल की मुरली में भी बाबा ने बताया था ना कि जब तक तुम कितने भी कर लो, लेकिन मुझसे मिल नहीं सकते जब तक मैं खुद आकर अपना परिचय न दूं। भगवान खुद आते
देखो खुदा, खुदा का अर्थ क्या है? खुद आ, मतलब खुदा। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। देखो बाबा को याद भी कैसे करना है? अपने को आत्मा समझना है। तुम 5 विकारों का दान देते हो, है ना? तुम 5 विकारों का दान करते हो कि हम कोई पाप नहीं करेंगे, परंतु जन्म जन्मांतर के जो पापों का बोझा हिसाब है वो कैसे चुक्त होगा? चलो ठीक है, हमने बाबा को 5 विकारों का दान दे भी दिया कि बाबा हम कोई विकार में नहीं जाएंगे, लेकिन पहले के जो पाप किए हुए हैं, वो जो बोझा है वो कैसे उतरेगा? उसकी युक्ति है, जहां तक जीना है बाप की याद में रहना है, इस याद से ही विकर्म विनाश होंगे। पतित आत्मा वहां जा नहीं सकती, परम धाम में पतित आत्मा जा नहीं सकती। हर एक को अपना अपना पार्ट और अपना अपना मर्तबा मिला हुआ है। जैसा मनुष्य का मर्तबा वैसे आत्मा का भी मर्तबा। पहले पहले हम आत्मा स्वर्ग में आएगी। देखो बाबा कैसे बताते हैं। पहले नंबर में है लक्ष्मी नारायण, उनका सबसे बड़ा पार्ट है। ड्रामा में देवी देवता धर्म की आत्माएं सबसे अच्छा पार्ट बजाकर सबसे जास्ती सुख भोगती है। अंडरलाइन, हमारे जितना सुख दुनिया में किसी ने नहीं भोगा है। कभी कभी हमको ऐसा लगता है ना कि देखो ये टाटा बिरला, ये जो पैसे वाले लोग हैं, इतना पैसा है इनके पास, लेकिन बाबा कहते हैं हमने सतयुग में हम पद्मापति थे। हमने सतयुग त्रेता में जो सुख भोगे हैं, फिर द्वापर में भी हम राजाए थे, फिर हम जमींदार थे। आज भी देखो बाबा ने कितनी अच्छी जिंदगी दी है। थोड़े बहुत दुख आए भी है तो वो भी कल्याण के लिए, अगर वो नहीं आते तो हम भगवान के नहीं बनते, तो इसमें भी कल्याण है। तो बाबा कहते सबसे ज्यादा सुख तुम भोगते हो। अभी तो देखो हम ईश्वरीय परिवार के हैं, तो हमारे जितना सुख और कोई नहीं भोग सकता। फिर सतो रजो तमो में तो सबको आना है। देखो इसीलिए बाबा कहते जो भी विकर्म किए हैं वो योग अग्नि से भस्म करो। बच्चे कहते हैं घड़ी घड़ी योग टूटता है, हम बाप को भूल जाते हैं। ये माया के विघ्न है, विघ्न तो आएंगे। जल्दी योग लग जाए तो जल्दी विनाश हो जाए, परंतु टाइम लगता है। बाबा कहते कर्मातीत अवस्था तो अंत में होगी, फिर दुनिया भी खत्म हो जाएगी। तुम श्रीमत से रावण पर जीत पाते हो। तुम संगम पर जो कर्तव्य तुमने किया है, जो हमने संगम पर कर्तव्य किया है, उसका यादगार यह मंदिर आदि बने हैं। यादगार बनना द्वापर से शुरू हुआ। पहले परमपिता परमात्मा शिव का यादगार बनता है, जो आकर पतितों को पावन बनाते हैं। देवताओं की तो महिमा गाई जाती है। लक्ष्मी नारायण का बड़ा मंदिर है, उन्हों की इतनी पूजा क्यों होती है ये किसी को मालूम नहीं। पूज्य से पुजारी तो जरूर बनना पड़े। पूज्य है तो प्रारब्ध भोगते हैं। जैसे बड़े राजाओं के जीवन चरित्र गाते हैं ना, तो सतयुग में पहले नंबर में महाराजा महारानी कौन? लक्ष्मी नारायण। उनकी भी महिमा गाएंगे, परंतु वो कैसे बने यह नहीं जानते। देखो जैसे यहाँ ब्रह्मा सरस्वती, इन दोनों को सिखलाने वाला कौन है? शिव बाबा। उनका नाम शास्त्रों में तो गुम कर दिया, अगड़म बगड़म कर दिया सब। इन बातों को सेंसिबल बच्चे नंबरवार जानते हैं। ये ड्रामा चल रहा है। कल्प पहले भी तुम ऐसे बने थे जैसे अब बने हो। बाबा कहते हैं कि जितना हो सके परमात्मा की याद में रहना है। तुम बच्चों को अभी पकना है। कोई देखो पूरे पकते हैं, कोई कम पकते हैं, कोई को तो तूफान लग जाते हैं, कोई पे तो ग्रहचारी आती है। बाबा कहते हैं योग लगाते रहो ताकि तुम्हारे सब पाप दग्ध हो जाए। कितनी भारी कमाई है, इसीलिए तो गाते हैं ना, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। बाप समझाते हैं अच्छी तरह पढ़ो। बाप टीचर गुरु का नाम बाला करो, और बाप टीचर का काम ही है तुम्हारी तकदीर बनाना। तो बाबा ताकीद करते हैं, पुरुषार्थ कराते हैं। बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, मुफ्त में अपना पद भ्रष्ट कर देंगे, फिर बहुत पछताएंगे।
कहेंगे कल्प कल्प हमारी ऐसी अवस्था होगी। बाप समझाते रहते यह नतीजा निकलेगा, फिर बहुत रोना पड़ेगा। जैसे क्लास ट्रांसफर होती है, नंबरवार बैठते हैं, हम भी नई दुनिया में ट्रांसफर होते हैं। ब्राह्मणों की माला गाई हुई नहीं है, रुद्र माला ही पूजी जाती है, परंतु यह किसी को पता नहीं कि यह माला क्या है। उसमें मेरू दिखाते हैं। देखो ऊपर में मेरू दाना होता है, मेरू मतलब विष्णु, ऊपर में फूल है मतलब शिव बाबा, फिर है माला। अब तुम ब्राह्मण पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर रुद्र माला में पिरोना है, इसीलिए पुरुषार्थ कर रहे हो। जो तख्त नशीन बनो, किसी को दुख नहीं दो, ये सब बातें छोड़ दो। झूठ बोलना, किसी को दुख देना, बाबा कहते फिर बहुत क्षमा मांगनी पड़ेगी। बहुत बच्चे छिपाते हैं, बाबा के आगे आते नहीं है। बाबा ने कहा है इनसे मत छिपाओ, इसको सब कुछ सुनाओ। ब्रह्मा बाबा को भी सब कुछ सुनाओ तो माफ हो जाएगा। फिर भी मेरा बच्चा है, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, इनको कैसे पता पड़े, इसीलिए इनको सब सुनाओ। आगे जन्म जन्मांतर का हिसाब तो मेरे पास जमा है, बाकी इस जन्म का जो है वो इनको सुनाओ तो मैं भी सुनूंगा। बाकी घर बैठे समझेंगे शिव बाबा सब कुछ जानते हैं तो नहीं, बाप दादा के सामने बैठकर सब बताना है। बाबा आज मेरे से ये गलती हुई, बाबा आज माया ने हार खिलवा दी, आज मुझे गुस्सा आया, सब बाबा को बताना है। तो बाबा कहते आधा माफ हो जाएगा। पाप कभी भी विसर्जन से छिपाओ मत, माफ वो करेंगे यह नहीं, शिव बाबा माफ करेंगे यह नहीं, मतलब ब्रह्मा नहीं। इस समय पाप करेंगे तो 100 गुना दंड हो जाएगा। और फालतू झूठ भी मत बोलो। बाबा सब बच्चों को वार्निंग देते हैं, कितनी बड़ी बेहद की पाठशाला है। तुम गुप्त में वेश में बहुत काम कर सकते हो, समझाएंगे तो दिल में जरूर लगेगा कि बरोबर यह भी गवर्नमेंट है। दुनिया वालों को समझाने का एक तरीका होता है। बाबा कहते हैं तुमको डरना नहीं चाहिए, गुप्त वेश में तुम कहाँ भी जा सकते हो। बहुरूपी के बच्चे बहुरूपी होने चाहिए, शिव बाबा बहुरूपी है तो हम बच्चे भी बहुरूपी होने चाहिए। परंतु बच्चों की बुद्धि में आता नहीं, थोड़ी सर्विस करके खुश हो जाते हैं, दिमाग एकदम आसमान में चढ़ जाता है। अर्जुन तो बहुत काम करना है, किस्म किस्म के पुरुषार्थ करना है। बाबा अनेक पॉइंट्स देते हैं, ये ज्ञान यज्ञ तो चलना ही है। राजाओं को भी बुला सकते हो, कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हो। देखो जैसा आदमी वैसा वैसे कार्ड छपवाओ, आकर समझो ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। आओ तो हम आपको परमपिता परमात्मा की और 5000 वर्ष की जीवन कहानी सुनाएंगे। ऐसे ऐसे बड़े प्यार से बाबा की सेवा करनी है। तो ये कहानियां, जीवन कहानी बड़ी वंडरफुल है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पावन बनने के लिए जब तक जीना है माया के विघ्नों की परवाह नहीं करनी। देखो सेकंड पॉइंट है, सभी पर ज्ञान के छींटे डाल शीतल बनाने की सेवा करनी है। किसी के दिल को कभी नहीं दुखाना, बाप समान दुख हरता सुख करता बनना। वरदान, स्वमान में स्थित रह, देहभान को समाप्त करने वाले अकाल तख्त नशीन अकाल मूर्त भव। बहुत सुंदर वरदान है। बाबा ने स्वमानों की लिस्ट दी है, रोज एक स्वमान लेकर, जैसी परिस्थिति वैसे स्वमान लेकर स्व के मान में रहना है। स्वमान मतलब स्व को मान देना, तब दुनिया वाले हमको मान देंगे। और हम जब स्वमान की सीट पर रहते हैं तो देहभान समाप्त हो जाता है। संगम युग पर बाप द्वारा अनेक स्वमान प्राप्त है, रोज एक नया स्वमान स्मृति में रखो
तो स्वमान के आगे देहभान भी ऐसे भाग जाएगा जैसे रोशनी के आगे अंधकार भाग जाता है। न समय लगता न मेहनत लगती, आपके पास डायरेक्ट परमात्मा लाइट का कनेक्शन है। सिर्फ स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन करो तो इतनी लाइट आ जाएगी जो स्वयं तो लाइट में होंगे लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस हो जाएंगे। देखो ऐसा प्रताप है स्वमान का, असंभव चीज भी संभव हो जाती है। जो ऐसे स्वमान में रहते हैं उन्हें ही अकाल तख्त नशीन, अकाल मूर्त कहा जाता है। स्लोगन, अपनी स्थिति ऊंची बना लो तो परिस्थितियां छोटी हो जाएगी। अपनी स्थिति ऊंची बना लो तो परिस्थितियां छोटी हो जाएगी। ओम शांति। ओम शांति।